तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग अपना क्लास। तो ईमेल्स वाला हम लोग का था बचा हुआ, थियोरेटिकल पार्ट को कवर करना। उसके बाद से फिर हम लोग HTML का कोडिंग पे स्टार्ट करेंगे, राइट? हेलो। यस मैम। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना मैम? यस मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो हम लोग का जो ये ईमेल वाला पार्ट है इसको हम लोग फटाफट कवर करते हैं। तो ये ईमेल का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? ईमेल तो ऑलरेडी सबको पता ही है, आप लोगों को पता ही होगा कि ईमेल क्या होता है। ईमेल एक इस तरीके का हम लोग का टूल है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने डेटा को ऑफिशियली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर कर सकते हैं, राइट? इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शेयर कर सकते हैं। ईमेल में एक प्लस पॉइंट है, एक उसका जो मेन यूज़ केस है जिसके लिए ईमेल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि ईमेल में हम लोग एक साथ मल्टीपल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं मैसेजेस को। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि सिंगल मैसेज है, मेरे पास एक टेम्पलेट ऑफ मैसेज है, उसको हम लोग भेजना चाहते हैं 1000 पर्सनस को या फिर 1000 यूजर्स को अगर हम अपना भेजना चाहते हैं मेल, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल का यूज़ करके हम लोग एट अ टाइम मल्टीपल पर्सनस को हम लोग ईमेल को सेंड कर सकते हैं जस्ट बाई एडिंग देयर ईमेल एड्रेस इन CC एंड BCC, राइट? स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ईशा एंड अदर्स? स्क्रीन क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईमेल में क्या होता है कि हमारा पास फॉर एग्जांपल एक ईमेल का एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल हम लोग जीमेल का ही एग्जांपल लेते हैं। जीमेल जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल मेल, ठीक है? एक गूगल का एक अपना टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग एज अ जीमेल, एज एन ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे टेम्पलेट है, मेल का एक टेम्पलेट, एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है, इसको हम लोग को शेयर करना है 1000 पीपल्स के साथ, ठीक है? तो हम लोग को इसको शेयर करना है पीपल वन, पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग को शेयर करना है। पर्सन 1000, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो टेम्पलेट ऑफ ईमेल है इसको हम लोग को इन सभी को शेयर करना है एट अ टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग BCC या फिर CCC का यूज़ करके, इसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स में, एक्सक्यूज मी, CC एंड BCC। तो CC और BCC का क्या मतलब होता है? CC मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है? CC एंड BCC। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब फुल ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी ये जो CC है इसका मतलब इसका हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि मेरे जितने भी पर्सन है, जिन लोगों को भी हम ईमेल शेयर कर रहे हैं एट अ टाइम, जितने भी लोगों को ईमेल शेयर कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं कि किन किन पर्सनस को या फिर किन किन लोगों को ये पर्टिकुलर टेम्पलेट ऑफ ईमेल शेयर करा गया है। और BCC इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग का जो excuse me, हम लोग के जितने भी ईमेल्स हैं जिसको हम सेंड कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भी नंबर ऑफ यूजर्स है, फिर जो जो यूजर्स है जिनको सेंड किया जा रहा है ईमेल, उनका नाम या फिर उनका लिस्ट पर्टिकुलर पर्सन्स को शेयर हो, हर एक को सर शेयर आप हो। एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? कौन सा CC? हाँ, जीमेल में तो पहले एक होता है टू करके कुछ होता है ना? हाँ, हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे, पहले हम लोग का जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले हम उसको सीक्वेंस पे तो करेंगे, कन्वर्ट सीसी करेंगे। सीसी क्या होता है सर? CC हमारा होता है कार्बन कॉपी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन कॉपी, राइट? हम लोग 2 पे भी आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले BCC CC,
इससे क्या होगा कि ये कवर हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से लोगों को, मल्टीपल पर्सन्स को एक साथ ईमेल को शेयर कर सकते हैं। फिर कैसे करते हैं वो एकदम पूरा हम लोग एक ईमेल को हो सके तो एक ब्लैंक ईमेल हम लोग शेयर करके भी देखेंगे, एक ड्राफ्ट क्रिएट करके। सीसी मतलब होता है हमारा कार्बन कॉपी, राइट। कार्बन कॉपी में क्या होता है ना कि हम लोग ये जो हमारे पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं हम, एक सेकेंड। ये हमारे पर्सन वन, पर्सन वन, पर्सन नंबर टू, पर्सन नंबर थ्री, पर्सन नंबर फोर। लाइक वाइज यहाँ पे हमारे बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे हम लास्ट में ले लेते हैं पर्सन नंबर 1000। ठीक है, बीच में बहुत सारी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में और भी बहुत सारे लिस्ट हो सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम ये जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है, इनका एक लिस्ट होगा। इस जिनको हम लोग को ईमेल भेजना है उनका एक लिस्ट होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम जो भेज रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन देख सके कि किन किन को ये ईमेल, पर्टिकुलरली ये जो टेम्पलेट हमारा ईमेल का टेम्पलेट है, वो किन किन लोगों को शेयर किया गया है। उन पर्टिकुलर लोगों का, हर पर्सन का लिस्ट, जो ये लिस्ट है वो हम लोग चाहते हैं कि ये पर्सन वन को दिखे। तब हम लोग इस पर्टिकुलर पर्सन की जो लिस्ट है इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं सीसी के अंदर। ठीक है, और बीसीसी के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब चाहते हैं कि ये जो सेकंड, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, जैसे ये पर्सन वन है, इस पर्सन वन को ना दिखे कि कौन कौन से यूजर्स को ये ईमेल या फिर ये टेम्पलेट शेयर किया गया है। ठीक है, ये ईमेल पर्टिकुलरली शेयर किया गया है, किन किन पर्सन को शेयर किया गया, उनका लिस्ट इस पर्टिकुलर पर्सन को ना दिखे। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी लिस्ट होते हैं उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं बीसीसी के अंदर। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, क्लियर है ऋषा को? यस। हाँ, तो ये जो सीसी है और ये बीसीसी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अभी आते हैं हम लोग धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पे अपना एक डमी मेरे पास ईमेल है, ईमेल इसको हम लोग एक ड्राफ्ट करेंगे ईमेल, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं। जीमेल का मेरे पास एक डमी अकाउंट है, इस पर हम लोग चेक करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा सीसी और बीसीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो excuse me, तो यहाँ सीसी और बीसीसी का मतलब ये होता है। तो ईमेल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले वो क्या होता है, उसका फीचर्स में अगर हम लोग देखें तो वो एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस मतलब कि हम लोग ये ईमेल को सेंड कर देते हैं। ठीक है, सेंड करने के बाद हम लोग वेट नहीं करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट काम करें या फिर दूसरा ईमेल सेंड करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट ईमेल है, राइट, ये मेरा ईमेल नंबर 1, ईमेल नंबर 1। अब हम चाहते हैं कि सेकेंड ईमेल को भी मेरे को सेंड करना है सेम पर्सन को। एग्जाम्पल के लिए ये सेम ईमेल को हमको सेंड करना है, सेकेंड ईमेल को मेरे को सेंड करना है। ठीक है, ईमेल नंबर 2। अब ये ईमेल को हम लोग को हमने फर्स्ट ईमेल को सेंड कर दिया। अब हम लोग को सेकेंड ईमेल को सेंड करने के लिए वेट करने का जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ईमेल हर एक पर्सन को सेंड होगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड ईमेल को जा करके पहले सेकेंड ईमेल का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, फिर जा करके हम लोग सीसी बीसीसी में ऐड करेंगे पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू आवर एक्शन, अकॉर्डिंग टू आवर लीड। पर्सन्स को ऐड करेंगे, फिर सेकेंड ईमेल सेंड करेंगे, फिर इस तरीके से थर्ड ईमेल के लिए वेट करेंगे। ऐसा करने का हम लोग का जरूरत नहीं है। इन एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक बार ईमेल को लिखा, टेम्पलेट क्रिएट किया सीसी या बीसीसी में अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम लोगों ने पर्सन्स को लिस्ट को ऐड करा। ऐड करने के बाद जैसे ही हम लोग सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बैक एट द बैकग्राउंड उस ईमेल को हर पर्सन को सेंड कर रहा होगा। अब हम लोग को वेट करने का जरूरत नहीं है कि हर पर्सन के पास ईमेल जाएगा ही जाएगा। हम लोग सेकेंड ईमेल को स्टार्ट करना, लिखना, कंपोज करना वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एसिंक्रोनस का मतलब। तो जीमेल या फिर ईमेल का जो हम लोग के पास ये टूल है, ये पर्टिकुलर फीचर, ये जो पर्टिकुलर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक तरीके से एसिंक्रोनस हम लोग को फीचर प्रोवाइड करता है, राइट। इससे हम लोग को वेट नहीं करना पड़ता पर्टिकुलर किसी एक
मतलब मल्टीपल ईमेल्स को अगर हम लोग को सेंड करना है तो फर्स्ट ईमेल का कंप्लीट होने का हम लोग को वेट नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ा फीचर इसमें यही है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जैसे व्हाट्सअप। व्हाट्सएप में जब हम लोग एक मैसेज टाइप करते हैं तो बहुत सारे मैसेज को एक बार टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड मैसेज जब वहाँ से रिप्लाई आता है उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं उसका रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग को रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एक ईमेल को सेंड करने के बाद दूसरे ईमेल को सेंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक कंपोज करके देखते हैं। एक जैसे हम लोग यहाँ पे कंपोज करेंगे तो यहाँ पे टू टू में सीसी और बीसी देखा यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए राजू तिवारी 647 राजू 647@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीसी में इसको ऐड करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बीसीसी में ऐड करना तो यहाँ पे बीसीसी पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना जैसे ये जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट मेरा अपना अकाउंट है इसको हम लोग ऐड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे टू में क्या होगा कि इसके थ्रू इससे जाएगा, इस जीमेल अकाउंट से जाएगा, लेकिन अभी हम उस अकाउंट से लॉगिन नहीं करा हुआ है तो यहाँ इसलिए हम लोग इसे यहाँ से नहीं भेज सकते। तो इस अकाउंट से जाएगा और इस अकाउंट इसमें से ईमेल जाएगा और इस अकाउंट के थ्रू और इसमें जाएगा बीसीसी। मतलब बीसीसी में हम लोग देखा था कि हम लोग को इस अकाउंट पे हम लोग को दिखेगा नहीं कि किसको हम सेंड कर रहे हैं, मतलब कितने लिस्ट है मेरे कि किन किन को सेंड कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम सीसी में ऐड कर दें इसको, अगर हमको यहाँ पे सीसी में ऐड कर दे तो हम लोग जब पर्टिकुलर ईमेल वरुण तिवारी को जब जाएगा तो वो ईमेल में चेक करके देख सकते हैं कि किन किन को वो लिस्ट किया है। फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कि हमारा इस ईमेल को लिखने का क्या सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे लिख रहे हैं ईमेल, जॉब से रिलेटेड है या फिर इंटर्नशिप से रिलेटेड है या फिर कॉलेजेस से रिलेटेड है या फिर कोई एप्लीकेशन है, जो भी हमारा रीजन है वो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज लिखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो मैटर है वो हमारा यहाँ मैटर आता है। उसके बाद फिर जैसे हम सेंड करेंगे तो वो ईमेल सेंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा ईमेल का प्रोसेस वर्क करता है। नोट्स में और भी थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग का पास है फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें। हम लोग को यहाँ पे अटैचमेंट्स भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं जीमेल के अंदर, इस सब्जेक्ट लाइन एंड फिर फॉरवर्ड एंड रिप्लाई सारा प्रोसेस होता है। एक बार जब हम लोग ईमेल सेंड कर दिए तो ईमेल सेंड करने के बाद हम लोग वहाँ पे फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे सेंड कर दिए तो सेंड करने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड या फिर रिप्लाई भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ईमेल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्राफ्टेड है तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक ईमेल सेंड करते हैं फॉर आस्किंग राइट। और जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं आई वॉन्ट अ लीव फ्रॉम, आज का डेट ले लेते हैं कल का, जस्ट टेकिंग 30 अप्रैल, फ्रॉम 30 अप्रैल टू अप्रैल 5th May। जस्ट रैंडम एग्जाम्पल, अप्रैल टू 5th May। जैसे यहाँ पे सेंड करेंगे तो वो क्या होगा कि हम लोग जैसे हमने यहाँ पे सेंड करा तो वो हमारा जो मेल है वो यहाँ से चला गया, इस पर्टिकुलर अकाउंट से इस पर्टिकुलर अकाउंट पे हमारा वो जो मेल है वो सेंड हो गया। अब हम यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं इस ईमेल पे या फिर पर्टिकुलरली फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये मेरा हम जिस अकाउंट से सेंड किए वो वाला पर्टिकुलर अकाउंट है, तो जिस अकाउंट पे हम लोगों को मिला है उस अकाउंट को ओपन करके फिर उस पर्टिकुलर मेल पे हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और थर्ड पर्सन, राइट। तो इस तरीके से प्रोसेस काम करता है ईमेल का। तो अब हम लोग और देखिए तो यहाँ पे यूज़ ऑफ ईमेल, तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली क्या होता है ना कि हमारा जो जीमेल या फिर ईमेल का जो सर्विस है वो हम लोग प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम लोग को अगर लीव एप्लीकेशन लीव लेना है किसी, अगर हम पर्टिकुलर किसी एरिया में जॉब करें किसी कंपनी में, हम लोग को लीव चाहिए तो हम लोग या तो मेल लिखते हैं या फिर लेटर्स लिखते हैं। तो मेनली बहुत सारी जगहों पे ऑफिस में ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पे हम ईमेल के थ्रू एक्सक्यूज मी, तो वहाँ पे ईमेल के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं कि हम लोग को ये लीव चाहिए एचआर को, या फिर ईमेल करते हैं या फिर जो भी हमारे से हेड होते हैं उनको हम ईमेल करते हैं। जस्ट लाइक लास्ट कंपनी में जिसमें हम वर्क कर रहे थे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, वहाँ पे मेरे को जब भी लीव लेना होता था तो हमको अपने एचआर को मेल करना पड़ता था, जहाँ पे हम लोग लिखते थे मेल में कि इस तरीके से हम लोग को पर्टिकुलर रीज़न देना पड़ता था
पर्टिकुलर जो भी चीज़ होते मैटर होता है वो डाल करके फिर वहाँ पे सेंड करते थे, फिर वहाँ से हम लोग को रिप्लाई आता था कि हाँ आपका जो लीव है वो अप्रूव हो गया है। इस तरीके से ऑफिशियली बेसिकली मेल को यूज़ करा जाता है, बट पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है। और बहुत ज़्यादा जो आजकल यूज़ होता है ईमेल मार्केटिंग के लिए, जहाँ पर बिजनेस में अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग कंपनीज अपना जो मार्केटिंग कैंपेन करती है वो लोग रन करते हैं ईमेल के थ्रू। तो वो लोग अपने पूरे नोट्स अपने पूरे वो क्या बोलते हैं से, जितने भी ऑफर्स हैं, जितने भी उनके कोर्सेज चल रहे हैं या फिर जितने भी उनके क्लासेस वगैरह हो रहे हैं, अगर हम लोग एजुकेशन का एग्जांपल है एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो भी कॉलेजेस होते हैं, आप लोगों को मेल सेंड करते हैं। आप लोग को भी बहुत सारे मेल्स आते होंगे अलग अलग कॉलेजेस के कि हमारा कॉलेज ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइस में, इस तरीके से। तो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए से भी यूज़ होता है और नोटिफिकेशंस के लिए भी यूज़ होता है। नोटिफिकेशंस इन द सेंस कि आप पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के अंदर अपने अकाउंट बनाएं, जैसे यहाँ पे हम नोशन के अंदर मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, तो नोशन पे कुछ फीचर आता है, तो यहाँ पर फीचर अपडेट के लिए एज अ नोटिफिकेशन मेरे ईमेल पे भी सेंड होता है कि हाँ आपका इस पर्टिकुलर अकाउंट आपने इस नोशन पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और आपका हम लोगों ने एक नया फीचर इंप्लीमेंट करा हुआ है, नया फीचर ऐड करा है हमारे सॉफ्टवेयर में। आप चाहो तो इसको एक बार यूज़ करके हम लोग को फीडबैक भी दे सकते हो। इस तरीके से नोटिफिकेशंस के लिए भी मेल्स को सेंड करा जाता है। तो ये तो हो गया यूज़ केसेस और किस तरीके से ईमेल वर्क करता है और उसका कुछ की फीचर, राइट। तो कुछ थोड़े और अच्छे तरीके से हम लोग ईमेल को समझते हैं कि हाउ ईमेल वर्क, किस तरीके से ईमेल वर्क करता है। ईमेल में पहला तो एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर के अंदर समझते हैं अभी आगे, एक क्लाइंट होता है और एक हमारा सर्वर होता है। तो सर्वर किस तरीके से ये सब काम करता है, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो servers, these are powerful computers tasked with transporting, delivering, and storing email messages. Email server works in the background to route messages from the sender to the recipients. There are two main types, SMTP and IMAP. हम लोगों ने कल प्रोटोकॉल लास्ट क्लास में प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था। SMTP प्रोटोकॉल एक होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज करके हम लोग ईमेल्स को सेंड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन टू वन या फिर वन टू मेनी भी सेंड होता है, हम लोग इस तरीके से करते हैं। एक SMTP होता है और एक IMAP होता है। तो जनरली जो यूज़ करा जाता है वो SMTP यूज़ होता है ऑलमोस्ट हर जगह पे मैसेजेस को सेंड करने के लिए, ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करा जाता है। नॉर्मली हम लोग इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर POP3 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली इसको यूज़ करा जाता है। तो किस तरीके से ईमेल वर्क करता है, तो अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग किस तरीके से वेबसाइट का वर्किंग समझे थे, वेबसाइट किस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो किस तरीके से वो पहले बैकएंड में जाता है, एक सर्वर के पास जाता है, वहाँ से डेटा फेच करके लेकर के आता है, फिर क्लाइंट को सेंड करता है। सेम वे में ईमेल भी उसी तरीके से काम करता है। जीमेल का जो भी सर्विसेज होते हैं, ईमेल सर्विसेज, एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्लाइंट। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना तो हम लोग अभी पढ़ रहे, ऋषा एंड अदर्स? यस सर, यस सर। अदर्स आपको आ रहा है ना? ओके। तो ईमेल का यहाँ पे जो सर्विसेज होता है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्लाइंट। हमारा एक क्लाइंट है यहाँ पर, फिर एक है हमारा सर्वर, राइट। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक लाइन को रीड करा था, ईमेल सर्वर्स वर्क इन द बैकग्राउंड टू राउट मैसेजेस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसिप्टेंट, जो कि हम लोगों ने की फीचर्स में भी डिस्कस करा था कि ईमेल क्या होता है। जो ईमेल का सर्विस होता है वो एसिक्रोनस होता है। एसिक्रोनस मतलब कि वो बैकग्राउंड में रन करते रहता है। तो वो कैसे रन करता है, जो सर्वर्स होता है वो सर्वर्स में एक्चुअली क्या होता है कि सर्वर्स जो मैसेजेस रिसीव करता है फ्रॉम वन, मतलब उसको जो भी रिसीव होता है मेल, उसके अंदर पूरे फीचर डेटा होते हैं, जैसे कि 2CC में हम लोग जो डेटा देते हैं वो डेटा सर्वर्स के पास आते हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे राउट करता है मैसेजेस। तो वो कैसे करता है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ये सरफेस लेवल पे है, इसको और फिर देखेंगे तो हम लोग और भी डेप्थ में जा सकते हैं, बट हम लोग को ये डेवलपमेंट के रिस्पेक्टिव में ये इतना मोर देन एनफ है समझने के लिए। तो ये हमारा हो गया एक क्लाइंट, ये हो गया हमारा सर्वर, ये हो गया हमारा क्लाइंट V1, ये हो गया हमारा क्लाइंट 02, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रिसीवर 02,
रिसीवर 01, इस तरीके से मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं, राइट। रिसीवर 3, तरीके से मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं। ये हमारा सर्वर, ये हमारा है क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट को एक मैसेज सेंड करना है, क्लाइंट बोल देते हैं या फिर सेंडर बेटर वर्ड रहेगा। हम लोगों को, मेरे पास एक सेंडर है, इसको क्या करना है कि एक मेल सेंड करना है इन सारे रिसीवर्स को। एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास एक इसी के अंदर हम ऐड करेंगे कि हम लोग किस किस को सेंड करना है। रिसीवर 01, इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। रिसीवर रिसीवर 01, आई दिया रिसीवर 02, यही दिया रिसीवर 03, जस्ट लाइक दिस। एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सेंड करना है मेल, सॉरी। और फिर हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर हमारा यहाँ पे मैटर, और फिर हमारा यहाँ पर टू। मेन हम लोग को, मेन जिसको सेंड करना है वो, राइट। अब ये क्या है कि मेल को, सेंडर को ये मेल को सेंड करना इन पर्टिकुलर 3 रिसीवर्स पर। तो सबसे पहले क्या करेगा सेंडर, ये कंपोज करेगा, जैसे हम लोगों ने जीमेल में जाकर के कंपोज करा था, वहाँ पे सबसे पहले कंपोज होगा ये पर्टिकुलर मेल, मतलब पूरा मेल लिखा जाएगा। मेल लिखने के बाद ये जो सेंडर है, ये सेंडर पहले सेंड करेगा जीमेल पे। तो जैसे हम लोगों ने सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, जब हम ईमेल क्रिएट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, जब हम लोग ईमेल पे सेंड करते हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे या फिर एप्लीकेशन पे, जब सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसका सर्वर पे जाता है पर्टिकुलर मेल। तो ये जो मेल है, ये क्या होगा, यहाँ से सेंडर्स के पास होते हुए सबसे पहले सर्वर के पास जाएगा, राइट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉर द ईज ऑफ लर्निंग। तो ये सबसे पहले क्या जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। फिर सर्वर क्या करेगा, इसके रिसीवर एक बार यहाँ पे चला गया सर्वर के पास। अब ये सेंडर का जो सॉफ्टवेयर, जो पर्टिकुलर यूआई है, पर्टिकुलर जो जीयूआई है, वो फ्री हो गया। अब वो दूसरा मेल भी इस तरीके का सेंड कर सकता है। अब सर्वर क्या कर रहा होगा, बैकग्राउंड में ही ये वाले मेल को पास कर रहा होगा, मतलब ये मेल को रीड कर रहा होगा, समझ रहा होगा कि किसको भेजना है, कैसे भेजना है, कहाँ से भेजना है, पर्टिकुलर राउट क्या होगा। तो सबसे पहले रिसीवर 1 2 को सेंड करना है, फिर रिसीवर 1 को, रिसीवर 2 को, रिसीवर 3 को, इस तरीके से उसको सेंड करना है। तो सबसे पहले वो रीड कर लिया। रीड करने के बाद वो क्या करेगा, इसका एक कॉपी बनाएगा, रिसीवर 1 को भेज दिया, ठीक है। फिर इसका एक फिर इसका एक और कॉपी बनाएगा, रिसीवर 2 को सेंड करेगा। फिर इसका एक और कॉपी बनाएगा, रिसीवर 3 को सेंड करेगा। इस तरीके से जितने भी सीसी या फिर बीसीसी में ऐड होंगे सब उस पर्टिकुलर लिस्ट में, उन सबको क्या करेगा ये सर्वर एट बैकग्राउंड में एक एक करके वो सेंड करते जाएगा। इस तरीके से ये इस तरीके से सेंड करते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल मेल्स को सेंड करते जाएगा। और ये तब तक, यहाँ पे जब तक ये सर्वर रन कर रहा है, तब तक ये जो सेंडर है उसका जो जीयूआई, उसका जो पर्टिकुलर ब्राउजर है या फिर एप्लीकेशन है, वो फ्री हो चुका है, वो सेकेंड मेल सेंड कर सकता है। अब अगर इस पर्टिकुलर सेंडर को किसी और रिसीवर्स को सेंड करना होगा, तो एट द टाइम तुरंत सेंड करने के बाद ये जो सेकेंड मैसेजेस है, सेकेंड जो मेल है, इसको भी क्या करेगा कि सेंड बटन पे क्लिक करके इसको सेंड कर देगा। तो यहाँ से ये पास होकर के पास होते होते इस पर्टिकुलर हमारा प्रोटोकॉल से SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज़ करके वो यहाँ पे सर्वर के पास आएगा। और सर्वर क्या करेगा, ये वाला सबसे पहले जो मेल है इसको पास करेगा, उस पर्टिकुलर मेल को सबको सेंड करेगा। उसके बाद इस मेल को रीड करेगा और फिर जिस चीज़ सेंड करना है उसको एक एक करके वो सेंड करते जाएगा, जैसे रिसीवर 1, रिसीवर 2, रिसीवर 3, 4, इस तरीके से वो सेंड करते रहेगा। तो इस तरीके से पूरा जीमेल या फिर ईमेल सिस्टम वर्क करता है, ईमेल सर्विस।
तो ये ईमेल सर्विस किस तरीके से वर्क करता है, सेंडर से पहले सर्वर पे जाता है, फिर सर्वर कैसे पास करता है, फिर एक एक करके रिसीवर्स को भेजता है, वो क्लियर हो गया आप लोगों को, ईशान आदर्श? यस सर। ये ओके फाइन। तो अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का मेन पार्ट है। ऑलमोस्ट हम लोग का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो कवर हो चुका है, ख़त्म हो गया। हम लोग ने ईमेल कवर करा, फिर से हम लोगों ने एपीआई ड्रिवन और मतलब सर्चिंग टूल्स, फिर इंटरनेट, इंट्रानेट, वो सब डिफरेंस, तो फिर बहुत सारे उसको डेप्थ में समझा। अब हम लोग का जो एक्चुअल चीज़ है, वेबसाइट कैसे काम करता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है ब्राउजर्स और सर्वर्स के बीच में, क्लाइंट्स और सर्वर्स के बीच में, वो सारी चीज़ें। तो हमारा जो मेन फंडा है जिसको हम लोग को सीखना है, जो कि हम लोग का एक्चुअली में स्टार्ट होगा अब यहाँ से, HTML, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग करके, ठीक है। तो HTML तो हम लोगों ने समझ लिया कि HTML क्या होता है। एक मार्कअप लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग अपना किसी भी वेबसाइट का एक बेयरबोन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोटोटाइप बोल सकते हो एक तरीके से, बट वो प्रोटोटाइप नहीं होता है, वो एक हम लोग स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग उसका स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा? यस। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो HTML तो हम लोग को पता है कि क्या होता है, एक सिंपल सा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज़ करके हम लोग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। HTML में हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो भी होते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं, उसका यूज़ करके क्रिएट करते हैं। तो अब हम आते हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ HTML। HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट ब्राउजर्स इंटरप्रेट टू डिस्प्ले। आप लोग को ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है PDF, ये कंटेंट दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है ना ये वाला? यस सर। हाँ, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। HTML documents are made up of elements that browsers interpret to display web pages. Each element is defined by tags, typically a start tag and an end tag, tags with content in between. These tags mark up the text and content of the pages, dictating elements like heading, paragraphs, and all that stuff. The HTML also support the insertions of scripts written in languages such as JavaScript, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है theoretical part है। तो ये जो नोट्स मिलेगा आप लोगों को, इसमें आप जाकर के इसको गो थ्रू करना। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं HTML पे, फिर वहीं पर कोड करते करते हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से सारा चीज़ वर्क करता है। वही चीज़ यहाँ पर ही क्या है कि हमारा रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्जन्स है, तो वर्जन्स को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि वर्जन्स में बहुत ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है। हमारा मेन है कि हम लोग को HTML5 स्टार्ट करना है। वर्जन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। वर्जन 1 में बहुत ही बेसिक फीचर्स था, जिसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह ऐसे शो कर सकते थे। वर्जन 2 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, जिसमें हम लोग डिज़ाइंस वगैरह और थोड़े से ऐड हुए, एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हुए, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड हुए। वैसे हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर 3 में कुछ ऐड हुआ, फिर 4 में हुआ, फिर 1, फिर उसका नया वर्जन आया, अलग ही कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करा गया XHTML। तो वर्जन्स को हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे स्किप करेंगे। फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं कोडिंग पे। तो एक पहले तो हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। आप लोग अभी अपने लैपटॉप पे हो ना? ईशान आदर्श, आप लोग लैपटॉप पे हो ना अपने? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग का VS कोड इंस्टॉल्ड है? अच्छा, हम लोग थोड़ा सा कोड एडिटर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोड एडिटर क्या होता है, और थोड़ा से इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, क्योंकि मेन उसका भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली हम लोग जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक एडिटर चाहिए होता है। एक एडिटर जिसके अंदर हम लोग उसका कोड को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसको रन कर सकते हैं, रन करके हम लोग उसको देख सकते हैं एक्चुअली। तो मेनली जो एडिटर होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन HTML CSS को भी यूज़ करने के लिए हम लोग को वो कोड एडिटर का ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कोड एडिटर हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कोड एडिटर होता है
इसको हम लोग बोलते हैं, आई थिंक सबलाइन था या सबलाइन है। फिर नोटपैड, नोटपैड एक होता है। फिर नोटपैड प्लस प्लस है। इस तरीके से एक और है हम लोग के पास, वी एस कोड है। फिर हम लोग के पास एक और था, लाइक वर्स, आई थिंक एक्चुअली मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा। लिस्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ कोड एडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे एटम है, हाँ एक एटम है। फिर हमारे पास विम है। विम मेनली हम लोग यूज़ करते हैं आपका लिनक्स सिस्टम के अंदर, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आता है। विंडोज़ के अंदर हम लोग को अलग से ये सब इंस्टॉल करना पड़ता है। हमारे पास विंडोज़ में सिर्फ नोटपैड आता है, नोटपैड प्लस प्लस भी हम लोग को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वी एस कोड है, ठीक है। हमारा जो कोड एडिटर है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वी एस कोड। तो वी एस कोड को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से वी एस कोड इंस्टॉल करा जाता है। या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग को इंस्टॉल करना है, सिर्फ पर्टिकुलर वी एस कोड नहीं, किसी भी अदर सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग को इंस्टॉल करना है, तो यही सिंपल प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलर एक फाइल को खोजते हैं, एप्लीकेशन, जिसको यूज़ करके हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर को। हमारे केस में हम लोग वी एस कोड को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारा जो कोड एडिटर है उसका नाम है वी एस कोड। तो एक हम लोग इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, वी एस कोड डाउनलोड, ठीक है। और डाउनलोड फॉर विंडोज़, विंडोज़ 10, 7, 8, 9, 10, 11, आपका जो भी है विंडोज़, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, डाउनलोड वी एस कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10। तो इस तरीके से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो पहले आपके हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर नेम, फिर डाउनलोड, और उस पर्टिकुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक ओएस, अकॉर्डिंग टू दैट। तो हमारा क्या है, वी एस कोड फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। तो हमारा वी एस कोड का जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जहाँ से जा करके हम लोग डाउनलोडर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन होता है जिसका यूज़ करके हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। तो वी एस कोड का एक अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अंदर हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा पहला ऑप्शन, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। तो ये जो वी एस कोड है वो आपका विंडोज़ में भी अवेलेबल है, लिनक्स में भी अवेलेबल है, मैक में भी अवेलेबल है। तो तीनों में से किसी का भी डाउनलोडर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डाउनलोडर है यहाँ पे विंडोज़ का आ रहा है, जो कि कंपेटेबल है विंडोज़ 10 और 11 दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग का ऑफिशियल वेब डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे जा करके थोड़ा खोजना पड़ेगा। हाँ, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि डाउनलोडर को आप लोगों को खोजना पड़ता है वेबसाइट के अंदर, कहाँ फ्री है नहीं है। तो हमारे केस में वी एस कोड के केस में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली डाउनलोडर डाउनलोड कर देता है। जैसे हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोडर डाउनलोड कर देता है, प्लस आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ पे आपको वी एस कोड से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इस तरीके से वी एस कोड को यूज़ करा जाता है। गेटिंग स्टार्टेड, यूज़र गाइड, सोर्स कंट्रोल, टर्मिनल, किस तरीके से यूज़ करते हैं, गिटहब्स को कैसे इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अदर चीज़ें कैसे हम लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो वो हमारे केस में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे वी एस कोड का ये जो एक्सटेंशन है, एक्चुअल में जो डाउनलोडर है वो इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग इस जो फाइल है उसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक विंडो ओपन होगा, जहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। तो वो ओपन हो रहा है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास से कुछ ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शंस को टिक करने के बाद सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है अकॉर्डिंग, बस हम लोग को वो सब देख के फिर हम लोग का इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आप प्रोसेस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोडर को इंस्टॉल करना है, सेटअप को रन करना है, और सेटअप को जैसे हम लोग रन करेंगे हमारे पास इस तरीके से कुछ खुल के आएगा। फिर आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, और फिर वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कैंसिल पे हम क्लिक कर रहे हैं, बट आप लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरीके से करके लास्ट में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मेरा सेटअप पहले से किया हुआ है,
तो वहाँ पे नहीं कर रहे। फिर हम लोग यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं डेव नाम से, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ये फोल्डर को क्रिएट ओपन करते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पैरेलली इस फाइल को क्रिएट करो, वेब डेव वाला। आप लोग साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ कर रहे हो मेरे साथ साथ। डाउनलोड हो गया आप लोगों का? आप लोग डाउनलोड किया है क्या पहले VS कोड? ईशा, आदर्श? So actually, I don't have laptop now. आई डेंट हियर यू, व्हाट डिड यू से? I don't have laptop now. ओके, कोई इशू नहीं है। आप लैपटॉप आप वैसे आपके पास अवेलेबल है ना, आप यूज़ कर सकते हो ना? अवेलेबल नहीं है सर, मैं परचेज करने वाली हूँ। ओके, श्योर, कोई तब तक हम लोग यहाँ पे देखते हैं लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है। आदर्श आपके ओके पास है सर। ना? आपके पास है ना, आपने डाउनलोड किया हुआ है? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फोल्डर को ओपन करते हैं सबसे पहले, हमारा वेब डेव वाला। बाय द वे ऋषा, आपके पास अगर नहीं है तो मेरे पास शायद एक एप्लीकेशन है, उसका हम लिंक आप लोगों को शेयर हो जाए करवा देंगे। उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जब तक आपके पास लैपटॉप आप परचेज नहीं करते हो तब तक आप उसमें सीख सकते हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो उसमें, और कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं। ओके, ओके सर। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये वेब डेव पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन विथ कोड का आ रहा है, तो ओपन आप कर लो फोल्डर को वेब डेव का। आदर्श आप ओपन कर लो इसको। और ऋषा, आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? अगर नहीं कुछ होगा तो ऐसे प्रॉब्लम होगा तो यस बताना आप सर। लोग, ऋषा आदर्श आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन साइज को, डिस्प्ले साइज को, ताकि देखने में और थोड़ा सा आसानी हो। Zoom। zoom। ठीक है, दिख रहा है अभी अच्छा से? इंडेक्स और HTML। हाँ, कंटेंट कंटेंट दिख रहा है ना इसका? यस सर। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को थोड़ा सा इसमें सेटअप करना है। विंडो प्लस लैपटॉप का एक ऑप्शन होता है, फाइंड आउट सेल्स मोबाइल टॉप। ओके, कोई इशू नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो VS कोड में तो आप लोग अच्छा VS कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से VS कोड के अंदर हम लोग फोल्डर्स और फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले एम्प्टी कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं फाइल को, फिर स्टार्ट करते हैं। तो VS कोड में क्या होता है ना कि हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। हम लोग का सबसे पहले जो फाइल हम लोग, जो फोल्डर हम लोगों ने खोला है VS कोड के अंदर, वो हमारा यहाँ पे दिखता है। वेब डेव करके हमारा फोल्डर का नाम था, तो वो यहाँ पर ही आ रहा है। हम लोग उस पर होवर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे वेब डेव करके फोल्डर है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे पास एक पैनल होता है एक्सप्लोरर का। ये हमारा एक तरीके से इसके तरह ही काम करता है। ये जो हमारा स्क्रीन है ना, एक्सप्लोरर विंडो का जो डिफॉल्ट एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर, जिसका यूज़ करके हम लोग फाइल्स को डिबग करते हैं, फाइल्स पे मूव करते हैं, जाते हैं इधर उधर देखते हैं। उस तरीके से VS कोड में भी एक छोटा सा यहाँ पे एक एक्सप्लोरर होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे आउटलाइन का फीचर है, यहाँ टाइमलाइन का फीचर है। ये भी हम लोग साथ ही साथ टाइम टू टाइम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी।
तो सबसे पहला चीज़ हम लोग की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग को जब प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम को हम लोग किसी ना किसी फाइल में लिखेंगे। तो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है। जैसे आप यहाँ पे होवर करोगे, माउस लेकर के जाओगे, माउस का कर्सर, तो आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक बॉक्स टाइप का छोटा सा टूल टिप जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि है फाइल नेम करके, न्यू फाइल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक बॉक्स खुल करके आ रहा होगा इस तरीके से, जिसमें कि हम लोग को अपना फाइल का नेम को टाइप करना है। तो जनरली क्या होता है कि जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा मेन फाइल है, जो हमारा HTML का जो मेन फाइल होता है, हम लोग उसको index.html नाम से सेव करते हैं। ठीक है, इंडेक्स हमारा फाइल का नाम होता है। .html ये बताता है, ये एक्सटेंशन होता है, ये बताता है कि हमारा जो ये इंडेक्स फाइल है, इसके अंदर हम लोग HTML से रिलेटेड कंटेंट रहने वाला है, HTML का कंटेंट रहेगा, HTML का कोड लिखने वाले हम लोग यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन बताता है कि ये फाइल का टाइप क्या है, किस टाइप का ये फाइल है। तो ये फाइल किस टाइप का है, HTML टाइप का है, कि हम लोग यहाँ पे HTML का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल नेम, इंडेक्स। .html हमारा हो गया एक्सटेंशन इस फाइल का, ये किस टाइप का फाइल है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के साथ साथ ये फाइल जो है हमारा यहाँ ओपन होकर के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा बॉयलर प्लेट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। HTML में ये हमारा बॉयलर प्लेट है। HTML का बॉयलर प्लेट वो वैसा कोड होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा कोड होता है जो कि हम लोग का बेयर मिनिमम कोड होता है, बेस कोड होता है। उसके ऊपर हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग करा होगा तो पहले हम लोग एक बेस कोड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, HTML का कोड लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ही हम लोग अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है हमारा HTML का। ठीक है, समझ में आया बॉयलर प्लेट क्या होता है और यस सर। कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, वो भी समझ में आया ना। ओके, एक्सक्यूज। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना इस कोड को समझते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है, सबसे पहला क्या है हमारा, तो अगर हम लिखें डॉक टाइप HTML, ये वाला जो पहला लाइन ऑफ कोड है, ये हमारा कंपलसरी लाइन है। ठीक है, HTML5 का कंपलसरी लाइन है ये वाला। ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे तो कोड रन नहीं करेगा, बट वो एज एन HTML5 रन नहीं करेगा। ठीक है, उसका प्रीवियस वर्जन हिसाब से रन करेगा। अगर हम लोग को HTML5 के जो भी सिंटेक्स या फिर जो टैग्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज़ करना अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने इस वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग को ये डॉक टाइप HTML ये वाला लिखना पड़ेगा। ये क्या बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो HTML का वर्जन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। ठीक है, तो आता है हमारे पास HTML, ये वाला HTML टैग, ये हमारा HTML टैग। तो हमारा सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत इसको अच्छा से देख लेते हैं कि HTML क्या होता है, ये टैग्स वगैरह क्या होता है बेसिक से। तो हमारे पास HTML के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर देखें यहाँ पर HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड इसको अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो टैग्स आर सिमिलर टू कीवर्ड्स, ईच टैग हैज अ यूनिक मीनिंग, टैग डिफाइंस द टाइप ऑफ द HTML element such as heading or paragraph. For example, the tag would be a nested tag because it is contained within the tags. ठीक है, फिर elements the fundamental part of a web page, elements specify the general contents. फिर यहाँ पे हमारा कुछ attributes आता है, तो इसको हम लोग और अच्छे से अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ये सब क्या है, HTML एक टैग है। ठीक है, बॉडी एक टैग है। क्या होता है ये टैग हम लोग को बताता है कि हमारा जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो हम लोग पर्टिकुलर यूज करते हैं, ये जो है दिख रहा है आपको,
ये पर्टिकुलर HTML दिख रहा है। HTML को हम लोग सिंटेक्स किस तरीके से, इसका पहला HTML है, हम लोग कीवर्ड यूज किए, ये वाला HTML कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पे ये लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन, ये लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन। तो ये सिंबल को मिला करके जो हम लोग ये पर्टिकुलर एलिमेंट बनता है, ये पर्टिकुलर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैग। HTML ये क्या है, HTML टैग, ठीक है। ये क्या है, ये बॉडी टैग, ठीक है। ये क्या है, हमारा पैराग्राफ टैग, ये हमारा पैराग्राफ टैग, ये हमारा हेडिंग 1 का टैग, ठीक है। ये सब हमारा क्या होता है, टैग होता है। टैग कैसे बनता है Excuse me। तो ये टैग क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड, कीवर्ड का यूज, कीवर्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये वाले ओपन एंड क्लोज का यूज करते हैं, ओपन लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को यूज करते हैं। प्लस अब हम लोग का ये तो टैग हो गया, लेकिन ये पर्टिकुलर सिंगल ये टैग नहीं है, हम लोग इसको क्लोज भी करते हैं। ये हो गया हम लोग का ओपन टैग, ये हो गया हमारा क्लोज टैग। हम लोग यहाँ पे देखते हैं टैग्स HTML टैग्स, ठीक है। हमारा HTML टैग्स, ये हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा HTML टैग, ठीक है। अब फिर हम लोग आते हैं HTML ओपन टैग्स एंड क्लोज। ओपन टैग और क्लोज टैग क्या होता है, ओपन टैग और क्लोज टैग का हम लोग यूज करके ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो हमारा मेन कंटेंट है वो हम लोग उसको लिखते हैं, और उसको हम लोग नेक्स्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ये हो गया हमारा HTML का ओपन टैग, ये जो टैग हमारा ओपन टैग, और ये हो गया हमारा क्लोज टैग। ये पूरा क्या है हमारा टैग, ये हमारा पूरा क्या है टैग, ये है हमारा ओपन टैग, ये है हमारा क्लोज टैग। ये टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ऋषा एंड आदर्श? यस। हाँ, ये हो गया हमारा टैग का कॉन्सेप्ट, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। अब हम आते हैं थोड़ा हमारा एलिमेंट्स पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होता है हमारा, किस कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स का एग्जांपल देखें, एलिमेंट्स ऑफ HTML, तो यहाँ पे हमारे पास ए टैग है, div है, हेडर है, ब्लॉक कोट है, एब्रीविएशन है, इस तरीके से और भी सारे हैं HTML एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये वाले पर्टिकुलर स्टार्टिंग टैग, एंड टैग, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टिंग टैग, एंड टैग, ओपन या फिर क्लोज भी बोलते हैं हम लोग इसको। फिर हमारा यहाँ पे आता है एलिमेंट का कंटेंट, और एक और ये होता है हमारा H1। जो H1 है ये क्या है हमारा एलिमेंट, और ये हम लोग का पूरा क्या है टैग। हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा पूरा क्या HTML टैग, ओपन टैग, ओपन टैग या स्टार्टिंग टैग, क्लोज या टैग, क्लोज टैग या फिर एंड टैग। फिर हमारे पास एलिमेंट देखें, HTML का एक एलिमेंट HTML एलिमेंट होता है, पैराग्राफ एक एलिमेंट होता है, हेडिंग H1 एक एलिमेंट होता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स, इसको हम लोग जब भी हम लोग इसको डबल ये जो ओपन और क्लोज या लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल होता है, जब इसके अंदर लिखते हैं तो ये हमारा टैग हो जाता है, टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारा आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से पहले हम लोग नेस्टेड एलिमेंट्स को देख लेते हैं, नेस्टेड या फिर टैग्स को देख लेते हैं, नेस्टेड टैग्स, ठीक है। नेस्टेड टैग क्या होता है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक बॉक्स होगा, ठीक है। ये हमारा बॉक्स होगा, बॉक्स होने के बाद इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। फिर यहाँ पे हमारा एक बॉक्स होगा,
इसके अंदर हम लोग लिखेंगे थैंक यू। इस तरीके का हम लोग को अपना कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम लोगों को ये जो हमारा HTML का जो बेयर मिनिमम कोड होता है, हमारा वो बॉयलर प्लेट, पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट हो गया। बॉयलर प्लेट पर हम लोगों ने क्या देखा था? HTML को देख लिया था ना कि HTML क्या हमारा एक टैग है। इसी तरीके से हमारा बॉडी क्या है, एक टैग है। ये हेड भी हमारा एक टैग है, मेटा टैग है। इस तरीके से टाइटल भी टैग है। तो हमारा जो बॉयलर प्लेट होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक HTML को स्टार्ट करते हैं। जो कोड होता है हमारा HTML का वो यहाँ से स्टार्ट होता है, HTML से। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। ये क्या होता है? ये हमारा मेन सिंटैक्स है। ये जो मेन टैग है जिसका यूज करके हम लोग बताते हैं कि हमारा जो ये फाइल है वो HTML5 का है। ये हमारा जो वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का वो HTML5 है। फिर हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए अपना HTML को, ये HTML टैग डिफाइन किया। जब भी हम लोग एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं HTML के अंदर, एक उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट HTML टैग ही होता है। HTML से ही स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, और कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारा HTML के बाद आता है हेड एंड बॉडी, ये दो टैग, हेड टैग एंड बॉडी टैग। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि हम लोग यहाँ पे जो हेड है और ये जो बॉडी है, हम लोगों ने इसको क्या कहा हुआ है, HTML के अंदर यूज कर रहा है इसको। ठीक है, HTML का जो स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है ये इसके अंदर यूज करा हुआ है। ठीक है, तो यही होता है नेस्टिंग। एक टैग के अंदर हम लोग दूसरे टैग को यूज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग। जैसे आप लोगों को दिखा होगा जब हम लोग बॉयलर प्लेट लिखे थे, जब क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग को मेटा करके आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मेटा कैसे हम लोगों ने क्रिएट किया, मेटा कैसे हम लोग का HTML के अंदर, हेड के अंदर हम लोग का ये मेटा टैग है। तो ये हम लोग मेटा टैग को नेस्ट किए HTML और हेड के अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे टाइटल भी क्रिएट किए थे। तो टाइटल कैसे क्रिएट किए थे, HTML के अंदर, हेड के अंदर हम लोग टाइटल को नेस्ट करके लिखे थे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले। मतलब नेस्टिंग का इस तरीके से ये मतलब होता है कि हम लोग एक टैग को दूसरे टैग के अंदर, इस तरीके से दूसरे टैग को तीसरे टैग के अंदर इस तरीके से नेस्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखें बॉयलर प्लेट को, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो भी एक तरीके से नेस्टेड ही हुआ है। ठीक है, जो हमारा बॉयलर प्लेट था, HTML के अंदर हम लोगों का क्या था, हेड टैग था, हेड के बाद बॉडी टैग था। ठीक है, फिर हमारा हेड के अंदर क्या था, मेटा टैग था, दो मेटा टैग है एक्चुअली। फिर यहाँ पे एक हमारे पास टाइटल था। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले HTML, फिर हेड, हेड के अंदर टाइटल, ये टाइटल होता है। फिर ये हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये क्यों यूज करते हैं वो हम लोग समझेंगे आगे, कि नेम, व्यू कोड, कंटेंट, इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअली में इसका क्या मतलब है वो भी हम लोग देखेंगे। बट हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे उसको कवर करेंगे। फिर हमारा यहाँ बॉडी है। अब हम लोग का जो यहाँ पे वेबसाइट का जो डिटेल्स होता है, जो हम लोग मेटा डेटा के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि मेटा डेटा, वो सारा चीज़ हमारे हेड के अंदर आता है। और जो HTML का जो मेन कंटेंट है, जो मेन बॉडी है, वो हमारा बॉडी के अंदर आता है। जैसे अगर हम लोग को पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग को अगर एक बॉक्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे यूज करके क्रिएट करेंगे डिव का, हेडिंग लिखना है तो इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। तो ये बॉडी के अंदर जितना भी हम लोग को अपना वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो हम बॉडी के अंदर करते हैं। और वेबसाइट का उस पर्टिकुलर पेज का जितना भी हमारा मेटा डेटा है, जितना भी हमारा डिस्क्रिप्शन वगैरह चीज़ है, वो सब हमारा हेड के अंदर आता है। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, तो HTML का बॉयलर प्लेट, ये HTML पहला तो बॉयलर प्लेट, और फिर HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर हमारा एलिमेंट और टैग्स। एलिमेंट टैग्स आप लोग बोलो कि एक तरीके से सिमिलर ही है, बट टैग्स क्या होता है, जब हम लोग ओपन क्लोज टैग, ओपन ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं, ये जो पूरा कंप्लीट होता है ये हमारा पूरा कंप्लीट टैग होता है। और ये बॉडी हमारा एक एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट हो गया, टी एलिमेंट हो गया, डिव एलिमेंट हो गया, H1 एलिमेंट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया हम लोग हमारा भी टॉपिक क्या क्या कवर हो गया इसमें।
एट्रीब्यूट्स हो गया, एट्रीब्यूट सॉरी एट्रीब्यूट्स अभी बचा है, एलिमेंट्स हो गया, हमारा टैग्स हो गया, हमारा वेब बेसिक वेबसाइट का एक सिंपल वेबसाइट का एक हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बॉयलर प्लेट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग एक लास्ट एट्रीब्यूट टॉपिक देखेंगे, एट्रीब्यूट क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग आज रैपअप करेंगे। कल के अपने नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे और उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पी एलिमेंट हो गया, div एलिमेंट हो गया, h1 एलिमेंट हो गया, इसमें अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग पॉसिबल है, वो भी चीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो हमारा एट्रीब्यूट्स की मदद से। जैसे आपको दिख रहा होगा मेटा, जो हमारा ये जो टैग है, ये जो मेटा टैग है, ये मेटा के साथ हमारे पास एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है कैर सेट का। कैर सेट क्या बता रहा है, UTF-8। तो UTF-8 एक इनकोडिंग टेक्निक है, एक इनकोडिंग टाइप है, जिसका यूज़ हम लोग जनरली अपने लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, फिर जो इस तरीके का सिंटेक्स होता है, वो UTF-8 में इनकोडेड होता है। तो हमारा ये जो कोड है वो किस पे इनकोड होगा, UTF-8 में। ठीक है, वो हमारा ये कैर सेट एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग ये चीज़ को सेट कर पा रहे हैं इस मेटा के अंदर। ठीक है, ये मेटा टैग है, इसका एक हम लोग एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। ये कैर सेट जो एट्रीब्यूट है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू सेट कर रहे हैं UTF-8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक मेटा टैग और है, उसका हम लोग एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं नेम। मतलब ये जो मेटा टैग है, इसका नेम क्या है, व्यू कोड। इसका कंटेंट क्या होगा, इसका ये कंटेंट ये है, इसको हम लोग आके देखेंगे कि कंटेंट इसका मतलब क्या होता है। बिट इक्वल्स टू डिवाइस माइनस बिट इनिशियल 0, इनिशियली 1.0, इनिशियल स्केल 1.0। तो ये क्या है, हम इसको आगे देखेंगे, कवर करेंगे। उस तरीके से हमारा टाइटल है, पी है, div है, क्लास h1 है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमारे पास नेम एक टैग एट्रीब्यूट है, कंटेंट एक एट्रीब्यूट है, कैर सेट एक एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को दो टैग्स के बारे में दो एट्रीब्यूट्स के बारे में सर्च करके आना है HTML के अंदर, जो कि जनरली यूज़ करा ही जाता है, हर केस में यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब हर जगह जनरली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उस एट्रीब्यूट का HTML के अंदर। HTML के अंदर, HTML के एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स या टैग्स के अंदर दो आपका वो होता है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स, जिसको आपको सर्च करके आना है जिसके बारे में। ठीक है, जैसा सेकेंड, इसको आप लोगों को देख के आना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके ठीक है, सर। तो आज का क्लास में आप लोग को जो भी था, जो भी हम लोगों ने आज कवर किया, वो समझ में आया, सारा चीज़ क्लियर है। यस सर। आदर्श, आपको, आप लोग को अपना होमवर्क समझ में आ गया, क्या करना है आज आपका। दो कॉमन यस सर। एट्रीब्यूट, हाँ, दो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं क्योंकि हम लोग जनरली उसको यूज़ करते हैं हर केस में। वो हम लोगों को वो हम लोगों को आप लोगों को याद करके आना है, या फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो जो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है, ईशा आपको भी और आदर्श आपको भी। ओके, एक एक एट्रीब्यूट्स आप दोनों एक्सप्लेन करोगे, और आदर्श आप थोड़ा सा ट्राई करो अपने माइक का जो प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसको रिसॉल्व करना, ताकि हम लोग का क्लास जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो। ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो और ज़्यादा समझने में आसानी होगा, मज़ा भी आया क्लास में। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास फिर रैप अप करते हैं।